प्यारे दोस्तों, रमज़ान बरकत और रहमत का महीना है जिसमें मुसलमान रोज़ा रख कर अल्लाह की इबादत और तकवा में इजाफ़ा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रमज़ान के रोज़े मुसलमानों पर कब फ़र्ज़ किए गए? क्या रमज़ान के रोज़े सिर्फ़ इस उम्मत के लिए हैं या पिछली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किस तरह रोज़ा रखते थे? क्या आप जानते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा रखने का तरीका सबसे मुनफरिद था? आखिर वो कैसे रोज़ा रखते थे? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का ख़ास रोज़ा क्या था और ये आम रोज़ों से कैसे मुख्तलिफ था? क्या रमज़ान के रोज़े सिर्फ भूख और प्यासा रहने का नाम है या इसका मकसद कुछ और भी है? क्या आप जानते हैं कि रमज़ान के महीने में सबसे पहली बार कुरान पाक कब और कहाँ नाजिल हुआ? रमज़ान में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और इसका क्या मतलब है? क्या आप जानते हैं कि यहूदी और ईसाई कौमें भी रोज़े रखती थीं, लेकिन इनका तरीका क्या था? इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरतुल कमर की आयत नंबर 183 में इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। इसलिए हमें इस माह का एहतराम करना चाहिए और पाबंदी के साथ रोज़े रखने चाहिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर आने के बाद से रोज़े रखने का सिलसिला शुरू हो चुका था। रवायत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख को रोज़ा रखते थे, यानी पूरे साल में 36 दिन के रोज़े रखते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हर महीने इन्हीं 3 तारीखों को रोज़े रखते थे, मगर इनका मकसद अल्लाह का शुक्र अदा करना था कि अल्लाह ने इन्हें तूफ़ान से निजात दी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा सबसे मुनफरिद था। वो एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन छोड़ देते थे। यूं वो पूरा साल में आधा साल रोज़े रखते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर महीने 9 दिन रोज़ा रखते थे, 3 दिन शुरू, 3 दिन दरमियान और 3 दिन आखिर में। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बाज़ रवायात में आता है कि वो पूरा महीना रोज़ा रखते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मसलसल 3 माह तक रोज़ा रखने का हुक्म दिया था, ताकि वो अल्लाह से हम कलाम होने का शर्फ हासिल कर सकें। कुरान मजीद में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के रोज़े का जिक्र मिलता है। इनका रोज़ा किसी से बात ना करने का था, यानी खामोशी अख्तियार करने का। यहूदी और ईसाई भी रोज़ा रखते थे, खास तौर पर 10 मुहर्रम योम अशूरा का रोज़ा वो बहुत एहतमाम से रखते थे। वो हर महीने 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख को भी रोज़ा रखते थे। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से पूछा कि वो 10 मुहर्रम का रोज़ा क्यों रखते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि इस दिन अल्लाह ने हमें फ़िरौन से निजात दी थी, इसलिए हम शुक्राने के तौर पर रोज़ा रखते हैं। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम इसके ज़्यादा हकदार हैं, इसलिए मुसलमानों को 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया। प्यारे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े साबिका उम्मतों पर फ़र्ज़ नहीं थे, बल्कि ये उम्मत मुहम्मदिया के लिए महसूस किए गए। हिजरत के 1.5 साल बाद 10 शुबान 2 हिजरी में मदीना मनव्वरा में रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए। रोज़ा सिर्फ भूख और प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि इसके बेशुमार फ़वाइद भी हैं। तकवा और परहेज़गारी पैदा होती है, नफ्स की ख्वाहिशात पर काबू पाया जा सकता है, सब्र और शुक्र का जज्बा बढ़ता है, गरीबों की हालत का एहसास होता है, के लिए भी बेहद फायदेमंद है। जिस्म से जहरीले मवाद खारिज होते हैं, अल्लाह से कुर्बत हासिल होती है, रोज़ादार की दुआ कबूल होती है, रोज़ा क़यामत के दिन सिफारिश करेगा। इसी तरह प्यारे नाज़रीन, रोज़ा रखने के साइंस के मुताबिक भी बहुत से फ़वाइद हैं। दिल और दिमाग के लिए मुफीद है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, मोटापा कम होता है, जिस्मानी ताकत और कुव्वत बढ़ती है, हाजमा दुरुस्त होता है, फेफड़े साफ होते हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं। प्यारे दोस्तों,
رمضان المبارک اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کا بھرپور احترام کریں، روزے رکھیں، عبادات میں مشغول رہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرا اور آپ کا اللہ نگہبان۔